भारत और पाकिस्तान जब युद्ध के मैदान में आमने सामने थे तो दूसरी जंग भारत के न्यूज चैनल्स के बीच लड़ी जा रही थी। यह जंग थी सबसे ज्यादा व्यूज बटोरने की। यह जंग थी टीआरपी में एक दूसरे को पछाड़कर नंबर 1 बनने की। यह जंग थी सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज फायर करने की। इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप झूठी या सच्ची खबर बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खबर बता रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता क्या है, कोई मतलब नहीं था। अब देखिए, आज तक जैसे न्यूज चैनल जो सालों से नंबर 1 का दावा करते हैं, जिन्हें यूट्यूब पर करीब 7 से 8 लाख लोग एक साथ लाइव देख रहे थे, वो न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमलों की झूठी खबर बताता है। टीवी 9 भारतवर्ष जैसा चैनल जो युद्ध में खुद को नंबर 1 रिपोर्टिंग करने वाला चैनल बताता है, वहां के पत्रकार भारत में बैठकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने के दावे को लेकर भ्रम फैलाते हैं। उसकी प्लानिंग बन रही है, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। टाइम्स नाउ ना भारत में तो भारत पाकिस्तान के अंदर घुस गया, पूरी रात हमले होंगे, इस बात को लेकर जश्न मनाया जाता है। तो रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी दूसरे चैनल को तो गाली देते हैं, लेकिन खुद के चैनल पर जो बाजार अफवाहों का था उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। सोशल मीडिया पर द वायर की अरफा पाकिस्तान पर हुए हमले का विलाप करती हैं, और इन सब के बीच में भारत के लाखों करोड़ों लोग, दुनिया भर के लोग अगर किसी एक पत्रकार की सच्ची सटीक खबरों के विश्लेषण का इंतजार कर रहे थे तो वो थे सुधीर चौधरी। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि वी मिस यू सुधीर चौधरी, वी मिस यू सुधीर चौधरी, क्योंकि आपने सच्ची सटीक खबरों का विश्लेषण सालों तक पहुंचाया था। लेकिन इस बार जब ऐसे हालात बने, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे मुसीबत वाली स्थिति पीछे बीते कई दशकों से निकलकर सामने आई, जब एक ऐसे पत्रकार की जरूरत थी जो डंके की चोट पर 1 घंटे में पूरी जानकारी, सच्ची सटीक खबरों का विश्लेषण लोगों तक पहुंचा सके, तो हमने सुधीर चौधरी को मिस किया। वो सुधीर चौधरी जिन्होंने 2001 में संसद भवन में अटैक हो रहे थे तो लाइव रिपोर्टिंग कर लोगों के बीच में सच्ची खबरें पहुंचाई थी। वो सुधीर चौधरी जब भारत में 2016 पर उरी अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने बताया कि ये नया भारत है, ये नए भारत की नीति है। वो सुधीर चौधरी जिनकी राष्ट्रवादी पत्रकारिता का हर कोई कायल है, जिन्होंने यह साबित कर दिया था कि खबरें शोर शराबे से नहीं, खबरें लगातार ब्रेकिंग न्यूज से नहीं, खबरें टीआरपी की दौड़ से नहीं, बल्कि सच्ची सटीक खबरें विश्लेषण के साथ आराम से, संयमपूर्ण तरीके से, संवेदनशील होकर बताई जाती है। सालों से डीएनए करने के बाद जब ब्लैक एंड व्हाइट वो करने लगे तो उस शो को भी उन्होंने 4 चांद लगा दिया, लोगों की वो पहली पसंद बन गया था। लेकिन अचानक से सुधीर चौधरी कि डीडी न्यूज में जाने की खबर आई और सुधीर चौधरी बीते लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री से गायब दिखे। वो जल्दी नए चैनल डीडी न्यूज पर आने वाले हैं और वहां जाने का पीछे का मोटिव भी उन्होंने बताया। एक लंबा पोस्ट किया जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन के शुरुआती हालात थे, उस वक्त सुधीर चौधरी ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया और उन्होंने ये बताया कि मुझे टीआरपी की दौड़ से अलग अब हम कुछ नया, मैं अपने समाज को कुछ देना चाहता हूं, मैं लोगों के लिए खबर करना चाहता हूं, मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी, यानी कि युवाओं के लिए भी सच्ची सटीक खबरें देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि टीआरपी की दौड़ से इतर, ब्रेकिंग न्यूज के इस चिल्लम चिल्ली शोर शराबे के इतर कैसे देश को अच्छी और सटीक खबर पहुंचाई जाए, उस दिशा में एक नई शुरुआत मैंने कर दी है। हाँ, उन्होंने एक पोस्टर डाला जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि अभी उनके शो में कितना वक्त लगेगा और उनका ये नया शो किस आधार पर होगा, क्या उसमें नया कुछ होने वाला है। लेकिन सुधीर चौधरी जिन्होंने भारत के वो पत्रकार जो सिर्फ खबर पढ़ते नहीं थे, उन्हें डिसेक्ट करते थे, एक एंकर जिसने डीएनए शब्द को हर भारतीय के जहन में बैठा दिया था, और एक चेहरा जिसकी पहचान खबरों से नहीं, खबरों की पहचान उससे होने लगी थी। ब्लैक एंड व्हाइट किया तो उसे भी नंबर 1 बना दिया, और ब्लैक एंड व्हाइट के बाद अब उनके नए शो का इंतजार पूरा देश कर रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर हमने सुधीर चौधरी को बहुत मिस किया, क्योंकि वो अपना 1 घंटे का शो लेकर आते, लेकिन उस 1 घंटे के शो में कोई शोर शराबा नहीं होता, किसी प्रकार की चिल्लम चिल्ली नहीं होती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। कई कबार ही वो ब्रेकिंग न्यूज लेते हैं, मुझे सालों से याद नहीं है कि उन्होंने आखिरी बार ब्रेकिंग न्यूज कब ली थी। उनका मेन मोटिव था आसानी से, सरल शब्दों में
खबरों के तह तक जाकर विश्लेषण करके लोगों को समझाया जाए। सुधीर चौधरी होते तो शायद ये जो न्यूज चैनल्स के बीच में एक अलग वॉर चल रही थी वो हमें देखने को ना मिलती, कम से कम उनके शो में तो नहीं देखने को मिलती। सुधीर चौधरी पत्रकारिता के उस चेहरे की बात है जिसने न सिर्फ अपने अंदाज से बल्कि अपने साहस से भी एक मिसाल कायम की है। अगर उनके शुरुआती दौर की बात करें तो 1990 का दशक था। सुधीर चौधरी ने बतौर रिपोर्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे वो जी न्यूज से जुड़ते हैं और आने वाले सालों से वो भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के सबसे प्रभावशाली चेहरा बन जाते हैं। फिर इसी दौरान 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हो जाता है। संसद भवन के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी, गोलियों की आवाज गूंज रही थी और उसी वक्त मैदान में मौजूद थे सुधीर चौधरी, एक युवा रिपोर्टर जो जमीन पर लेट लेट कर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। ना गोलियों का डर था, ना चीख पुकार से घबराहट थी। उसने देश को पल पल की जानकारी दी थी, बिना रुके, बिना झुके। आज भी सुधीर चौधरी की वो रिपोर्टिंग पत्रकारिता में साहस की मिसाल मानी जाती है और उसे आज भी एक केस स्टडी के तौर पर पेश किया जाता है। फिर साल 2012, इस बीच कई बड़े मोमेंट रहे, लेकिन 2012 जिसने खबरों के तरीके को ही बदल दिया। सुधीर चौधरी जी न्यूज पर डीएनए के नाम से एक शो लेकर आते हैं जिसका मतलब था डेली न्यूज एंड एनालिसिस। यह सिर्फ एक शो नहीं था, यह एक विचार था। हर रात एक बड़ी खबर को उठाया जाता और फिर टुकड़ों में बांटकर उसकी परतें खोली जाती। सुधीर चौधरी ने खबरों को व्याख्यायित करने का जो तरीका अपनाया था, उसने न्यूज देखने की आदत को ही बदल दिया था। 2016 में जेएनयू के कैंपस में कथित देश विरोधी नारे लगे तो देश को दो हिस्सों में इसने बांट दिया था विचारों के स्तर पर। कोई इसके समर्थन पर था तो कोई इसका विरोध कर रहा था। डीएनए में सुधीर चौधरी ने इसे राष्ट्रवाद के चश्मे से देखा। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये शब्द यहीं से आया और पूरे देश में गूंज उठा। उनकी रिपोर्टिंग ने समर्थन भी बटोरा और क्रिटिसिज्म करने वालों की भी कमी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना स्टैंड नहीं बदला। इसके बाद जब बात देश की होती है सर्जिकल स्ट्राइक की और अनुच्छेद 370 हटाने की, उस मौके पर भी सुधीर चौधरी ने गर्व और विश्लेषण दोनों के साथ ही रिपोर्टिंग की। डीएनए में उन्होंने बताया कि कैसे ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की बदली रणनीति का हिस्सा थी। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो सुधीर चौधरी ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी खबर कहा। लेकिन इसी बीच 2020 में सीए एनआरसी को लेकर हुए विवाद में सुधीर चौधरी ने इन कानूनों को तथ्यों के साथ समझाया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह भ्रम है जिसे जानबूझकर फैलाया जा रहा है। कोरोना और राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान भी सुधीर चौधरी के उस एक शो ने लोगों तक सच्ची और सटीक खबरें पहुंचाई। कोविड महामारी के दौरान सुधीर ने सरकार की गाइडलाइन को एम्पलीफाई कहा, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घबराइए नहीं। और फिर 5 अगस्त 2020 आया, राम मंदिर भूमि पूजन का दिन। डीएनए में वो भावुक पल भी था और ऐतिहासिक भी था। 500 साल बाद रामलला को उनका घर मिला। सुधीर की आवाज में आस्था और इतिहास दोनों झलकते थे। फिर 2022 में अचानक से सुधीर चौधरी ने जिस शो को बनाया था, जिस शो को लंबे समय से परोसा था, जिस शो के जरिए से उनकी एक पहचान बनी थी, दशकों तक वो जी न्यूज रहे, लेकिन उन्होंने उस शो को भी और जी न्यूज को भी अलविदा कह दिया। चौंकाने वाला फैसला था। कुछ समय वो सोशल मीडिया पर दिखाई दिए और फिर उनके नई पारी की शुरुआत होती है आज तक में। आज तक में उन्होंने लोगों से ही पूछकर अपने नए शो का नाम रखा था ब्लैक एंड व्हाइट। लाखों लोगों के सुझाव के बाद ब्लैक एंड व्हाइट शो रखा गया। ना चमक धमक थी, ना बड़े सेट थे, सिर्फ खबर थी और उसका विश्लेषण था। डीएनए जैसी गहराई यहां भी बरकरार रही, लेकिन अंदाज थोड़ा और गंभीर सुधीर चौधरी का नजर आया। सुधीर चौधरी ने इस मौके पर ब्लैक एंड व्हाइट शो को भी नंबर 1 बना दिया। वो टीआरपी की आपाधापी में खुद को कहीं नहीं समझते थे, लेकिन हां, उनके शो करने का अंदाज ही ऐसा था जो लोगों को कायल बना लेता था। और जब टीआरपी के नंबर आते तो उनका शो कुछ ही दिनों में नंबर 1 बन चुका था। इसी बीच एक खबर आई 2025 में। 2 साल के सफर के बाद सुधीर चौधरी ने आज तक को अलविदा कह दिया। उनकी नई पारी को लेकर सवाल उठा कि वो जा कहां रहे हैं। तभी सुधीर चौधरी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और उन्होंने बताया कि वो डीडी न्यूज में जा रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल था कि इतने बड़े बड़े चैनल्स को छोड़कर सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज क्यों चुना, तो उन्होंने इसके पीछे की भी खबर बताई। उन्होंने बताया कि वो टीआरपी की दौड़ से बहुत तंग आ चुके हैं। वो शोर शराबा और चिल्लम चिल्ली से दूर जाना चाहते थे। वो प्राइवेट मीडिया इंडस्ट्री से हटकर एक ऐसे चैनल पर जाना चाहते थे जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खबरें बताए, जहां उन्हें बिना शोर शराबे के, बिना चिल्लम चिल्ली के खबरों को करने का मौका भी मिले और वो प्लेटफॉर्म उनका साथ भी दे।
उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, ये उनके मन में गंभीर सवाल था और इसी सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने डीडी न्यूज को ज्वाइन किया। डीडी न्यूज में उनके पोस्टर की पहली झलक भी आ गई है, जिसमें वो एक फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि हाँ, अब हम देश के लिए कुछ कर सके, ये मेरे मन में सवाल था और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने डीडी न्यूज ज्वाइन किया है, जहां उनके पहले लुक की भी तस्वीरें आ चुकी हैं। इस बीच देश पर एक हमला होता है पहलगाम में, और पहलगाम हमले का जवाब भारत की तरफ से ऐसा दिया जाता है जिससे पाकिस्तान थर्रा उठता है। पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर जवाब दिया, लेकिन दूसरे मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही थी वो सेना के लिए आसान नहीं थी, वो किसी के लिए भी आसान नहीं थी। सोशल मीडिया पर भ्रम का बाजार, सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज फायर हो रही थी, खबरों पर खबर आ रही थी, लेकिन उसकी विश्वसनीयता, उसके तथ्य जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। सब और सब टीआरपी की दौड़ में आगे बढ़ने की दिशा में थे। सब चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज फायर कर रहे थे, व्यूज बटोरने की कोशिश में थे। और इन्हीं सब के बीच में जब रात 9 बजे लाखों करोड़ों लोग एक चैनल से दूसरे चैनल पर रिमोट से शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्हें कहीं सुधीर चौधरी नजर नहीं आए, क्योंकि वो विश्वसनीयता का दूसरा नाम बन गए हैं। वो सच्ची सटीक खबरों के विश्लेषण का एक अंदाज बन गए हैं। और इसीलिए आज देश कह रहा है कि हां, हमने सुधीर चौधरी को मिस किया। इतने बड़े मोमेंट पर वी मिस यू सुधीर चौधरी। हालांकि उम्मीद यही है कि वो जल्द ही नए अंदाज में नया शो करते हुए नजर आएंगे। खबर यह है कि जल्द ही उनका ये शो आने वाला है। रात 9 बजे वो शो होगा, डीडी न्यूज पर होगा। लेकिन अब उस शो का नाम क्या होगा, कब वो लॉन्च होगा, इसका इंतजार अभी हमें और आपको और करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस शो के जरिए से आपको जो युवा चाहता है उसे लेकर भी एक सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सुधीर चौधरी ऐसी कोई खबर बताएंगे जो डायरेक्ट लोगों को इंपैक्ट करती हो, जो हमेशा से वो करते आए हो। इसके अलावा बड़ी खबरें भी होंगी, उनके तह तक जाकर विश्लेषण भी होगा। और जैसा सुधीर चौधरी ने बताया कि वो कुछ आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, तो जरूर एक नई झलक भी देखने को मिलेगी। खैर, आपने भी क्या सुधीर चौधरी को इस मौके पर मिस किया जब झूठी खबरों का बाजार गर्म था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।